हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। जो भी हम पढ़ेंगे वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम जानने वाले हैं जो फायरवॉल के ऊपर हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम करने वाले हैं वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं एज ए फायरवॉल के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरफेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एज ए फायरवॉल के ऊपर जो इंटरफेस के ऊपर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो सारी चीजें हम करके देखेंगे क्या क्या चीजें उसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे राउटर और स्विचेस के ऊपर क्या होता है कि मान लो दो डिवाइसेस के बीच में आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो, ठीक है। मान लो एक राउटर ये है और एक राउटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। और एक बीच में राउटर लगा रखा है। जस्ट एग्जांपल समझाने के पर्पस में आप लोग बता रहा हूँ। तो इनकी कनेक्टिविटी आप लोग बनाना चाहते हो, जैसे 10.1 मैंने यहाँ पे डाल दिया, 10.2 यहाँ पे, और यहाँ पे 20.1 और यहाँ पे 20.2। अब इस 10.1 राउटर से आप लोग 20.1 के ऊपर कनेक्शन बनाना चाहते हो। मतलब यहाँ से आप कहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहते हो, यहाँ से यहाँ के ऊपर कनेक्शन बनाना चाहते हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, आईपी राउट करते हो, देन आपका कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। लेकिन फायरवॉल के ऊपर ऐसा नहीं होता है, तो उसके ऊपर कुछ अलग चीजें आप लोगों को करनी पड़ती है। और चीजें क्या करनी पड़ती हैं, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं शो कमांड। जैसे राउटर के ऊपर जो भी चीज आप लोगों ने चेक करनी है, तो शो कमांड आप लोग चलाते हो, शो इंटरफेस है ना, कॉन्फ़िगरेशन मोड, जो भी आप लोग चेक करते हो, शो आईपी इंटरफेस ग्रिप या शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या शो आईपी डीएचसीपी पूल, जो भी चीजें आप लोग करके देखते हो एज ए शो कमांड। तो एज ए फायरवॉल के ऊपर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। और डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है फायरवॉल का, जैसे मतलब कोई भी चीज बाय डिफॉल्ट होती है ना, तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, कौन से मोड के अंदर होता है ना, कौन सा फीचर क्या एज ए बाय डिफॉल्ट काम करता है। तो सारी चीज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सारी चीजों को हम जो भी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा विद प्रैक्टिकल्स हम करके देखेंगे। और कौन से टूल के ऊपर करेंगे वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि एग्जैक्ट में हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट बता के ही खत्म कर दूंगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखते रहना है। हर एक चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एएसए फायरवॉल के हार्डवेयर सीरीज एंड सॉफ्टवेयर सीरीज को एक बार जान लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस करने से पहले कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सीरीज होती है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इसके होते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, राइट। जैसे विंडोज है, तो मैं कौन सा वहाँ पे एज ए हार्डवेयर सीरीज का यूज कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास एचपी पवेलियन लैपटॉप है, राइट। तो ऐसे ही मैं फायरवॉल के अंदर भी सीरीज होती है, ठीक है। और सिस्को की ओर से कौन सी फायरवॉल के अंदर जो फर्स्ट सीरीज आई थी वो कौन सी थी, और कौन सा वहाँ पे एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस सॉफ्टवेयर। तो उन सारी चीजों के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे हार्डवेयर सीरीज के बारे में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिस्को ने इंट्रोड्यूस किया था फायरवॉल, तो वो था हमारा 5500 सीरीज का डिवाइस, ठीक है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, जैसे राउटर्स की सीरीज होती है ना, 2800 सीरीज हो गया, या 2911 सीरीज हो गया, या 4300 सीरीज के डिवाइसेज हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही फायरवॉल के अंदर भी सीरीज होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीरीज एएसए की ओर से निकाली गई थी, मतलब सिस्को की ओर से जो निकाली गई थी, वो 5500 सीरीज थी। और इसके अंदर कौन कौन से डिवाइसेज होते हैं, 5500 5 और 5515 और 5525 और 5585, ये सारी सीरीज होती हैं, ठीक है। 5500 सीरीज के अंदर ये सारे मॉडल्स होते हैं डिवाइसेस के एएसए फायरवॉल के, ठीक है। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन सिचुएशन योर नेटवर्क, कि आपको किस तरीके से आपका इनका यूज करना है। बस स्पेसिफिकेशन का, प्रोसेसिंग पावर का और फीचर्स का इनके ऊपर डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। और इसके बाद जो सीरीज सिस्को के द्वारा डेवलप की गई, वो है सिस्को एएसए 5500X सीरीज। मतलब जो 5500 सीरीज के बाद जो सीरीज निकाली गई वो कौन सी सीरीज थी, 5500X सीरीज थी, जिनको आप नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेज भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसा कि इन डिवाइसेज को नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेज नहीं बोले गए, लेकिन इनको नेक्स्ट जनरेशन क्यों बोला जाता है, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन आप लोगों ने देखा होगा, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है इन्हें नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इनको आप लोग जो लेटेस्ट जो सीरीज चल रही है उसे बोलते हैं सिस्को फायरवॉल। और आप लोग गूगल के ऊपर भी सर्च करके देखोगे ना, सिस्को लेटेस्ट सीरीज फायरवॉल के अंदर, तो आप लोगों को बहुत सारी सीरीज वहां पे दिख जाएंगी। तो मैं आप लोगों को एक बार सर्च करके भी दिखा देता हूँ। एक बार मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे आप लोगों को सर्च करके दिखाता हूँ। जो लेटेस्ट सीरीज है 9300 सिस्को फायर पावर, ठीक है। तो एक बार इसे लोड हो जाने देता हूं मैं। तो ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा लेटेस्ट सीरीज है सिस्को फायर पावर, जो 933 सीरीज का है डिवाइस है, ठीक है। तो ये सिस्को फायर पावर लेटेस्ट सीरीज है, ओके। तो ये हमारे जो अभी करंट में जो चल रहे हैं लेटेस्ट डिवाइसेज जो हैं सिस्को की ओर से, वो ये वाला है 9330। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर वर्जन की। तो अब जो सॉफ्टवेयर वर्जन थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवाइसेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए, तो वो कौन कौन से थे, 7.x, जिसके अंदर जो मॉडल्स थे वो 7.1, 7.2 एंड 7.3,
ठीक है। और देन उसके बाद जो वर्जन डेवलप किया गया एज ए सॉफ्टवेयर वो था 8.x, जिसके अंदर 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एंड 8.6। देन उसके बाद जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो 9.x, तो जिसमें 9.1 और 9.2, 9.3। तो अब ये लेटेस्ट जो चल रहा है वो 9.20 चल रहा है, ठीक है। और हम जो यूज़ करेंगे, आप लोग जो भी टूल हम जब डाउनलोड करेंगे, मैसेज हम यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर अबो हमने यूज़ करना है 8.4, ठीक है। ये वाला वर्जन से अबो हमने यूज़ करना है, और वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ से आप लोगों ने यूज़ करना है। तो उस चीज़ के लिए डोंट वरी रहो कि कहाँ से यूज़ करेंगे, किसके ऊपर यूज़ करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो उस चीज़ के लिए डोंट वरी रहो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, एएसए फायरवॉल मोड और टाइप्स। तो इनके बारे में एक बार हम बात कर लेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को दो फीचर्स के बारे में बताया था, लेयर 3 और लेयर 2 इंप्लीमेंटेशन के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को अच्छे से देखा हो तो आप लोगों को पता होगा। और एक था सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, तो इनके बारे में एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो लेयर 3 के अंदर क्या था कि आप लोग एज एएसए फायरवॉल के ऊपर मतलब एज ए लेयर 3 यूज करना चाहते हो, मान लो दो डिफरेंट सबनेट को कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो ये एएसए है, ठीक है, यहाँ पे 20 का सबनेट चला हुआ है, मतलब 20 का नेटवर्क है, और यहाँ पे 10 का चला हुआ है, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करना चाहते हो एज ए राउटर की तरह आप लोग यूज करना चाहते हो एज ए लेयर 3, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हो। एज ए लेयर 2 भी यूज करना चाहते हो, मतलब सेम सबनेट के ऊपर आप लोग इसे यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क चला हुआ है और यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क चला हुआ है, तो एज ए फायरवॉल का आप लोग लेयर 2 भी यूज कर सकते हो। लेयर 3 एंड लेयर 2 दोनों की तरह आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एएसए मोड के बारे में। तो इसके अंदर दो मोड्स होते हैं, सिंगल मोड और मल्टीपल मोड। तो इनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं कि सिंगल मोड क्या है और मल्टीपल मोड क्या है। तो सिंगल के अंदर क्या है कि यूजिंग ए सिंगल डिवाइस, जैसे मान लो एक फायरवॉल आपने यूज कर रखा है, ठीक है, ये एएसए फायरवॉल है, एक सिंगल डिवाइस है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने कोई अनदर मतलब फायरवॉल क्रिएट नहीं कर रखा है। इसी के अंदर मान लो आपने सब पार्ट नहीं बना रखे हैं, मान लो एक ही फायरवॉल के अंदर आप मल्टीपल पार्ट आप बना देते हो, जैसे मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया था। तो सिंगल मोड के अंदर ओनली फॉर एक ही फायरवॉल रहेगा, ठीक है, मतलब एक ही फायरवॉल के अंदर आपने मल्टीपल पार्ट्स नहीं बना रखे हैं। यदि आप लोग चाहते हो कि एक ही फायरवॉल का आप मल्टीपल फायरवॉल की तरह यूज करना चाहते हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज मैं आप लोगों को विद प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा। और मल्टीपल मोड के अंदर क्या है कि एज ए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से बताया भी था सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के बारे में, कि एक फायरवॉल को, जैसे मान लो एक एएसए फायरवॉल मेरे पास है, एएसए फायरवॉल है, आप लोग इसे सेपरेट सेपरेट पार्ट के अंदर यूज करना चाहते हो, एक ही फायरवॉल के अंदर मल्टीपल पार्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लो एक आईटी डिपार्टमेंट है, और एक मान लो एचआर डिपार्टमेंट है, और एक मान लो डीएम डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग। एक ही फायरवॉल के अंदर आप लोग इनको सेपरेट सेपरेट पार्ट के अंदर यूज करना चाहते हैं, अलग अलग फायरवॉल की तरह यूज करना चाहते हैं एक ही फायरवॉल को। लॉजिकली अलग अलग फायरवॉल के अंदर आप लोग इसे यूज कर सकते हो, फिजिकली देखने में आपको एक दिखाई देगा, लेकिन लॉजिकली आप मल्टीपल फायरवॉल की तरह आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से फायरवॉल काम करेगा, एक एचआर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से फायरवॉल काम करेगा लॉजिकली, ठीक है, और डीएम के लिए एक अलग से फायरवॉल काम करेगा। तो मल्टीपल फायरवॉल का मतलब यहाँ पे ये है। और बाय डिफॉल्ट जो इसका मोड होता है, आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट जो मोड होता है वो सिंगल मोड के अंदर होता है एएसए फायरवॉल, ठीक है। और आप लोग मोड चेक करना चाहते हो फायरवॉल के ऊपर, तो उसके लिए आप लोग किस कमांड का यूज करोगे, शो मोड कमांड का हम यूज करेंगे। जैसे आप लोग डिवाइस का कंसोल लेते हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कि भाई डिवाइस कौन से मोड के ऊपर है, तो उसके लिए आप लोगों ने कमांड का यूज करना है शो मोड। तो जैसे आप शो मोड कमांड चलाओगे तो आपको डिवाइस शो कर देगा कि वो सिंगल मोड के ऊपर है या मल्टीपल मोड के ऊपर है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एएसए फायरवॉल टाइप के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसके दो टाइप होते हैं, राउटेड फायरवॉल और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। तो इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, राउटेड फायरवॉल क्या होता है और ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या होता है। तो राउटेड फायरवॉल के अंदर आप लोग इसे एज ए लेयर 3 यूज कर सकते हो। तो एज ए नेक्स्ट टॉप एड्रेस का आप लोग यूज करके इसको यूज करोगे। एज ए राउटर के ऊपर जो भी सारी चीजें हम करते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग एज ए राउटिंग इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर फीचर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोग एज ए फीचर इसके ऊपर जितने भी राउटिंग के होते हैं वो सारे सपोर्ट करता है। लेकिन जो मेन काम होता है राउटर का, वो सिक्योरिटी के लिए यूज में लिया जाता है। और राउटिंग का जो पूरा जो सपोर्ट होता है वो राउटर के ऊपर होता है, क्योंकि राउटर का काम ही राउटिंग का होता है, राइट। तो फायरवॉल का मेजर काम जो होता है वो सिक्योरिटी के लिए यूज करते हो आप लोग। लेकिन एज ए आप लोग फायरवॉल को राउटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट फीचर आप लोगों को फायरवॉल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फायरवॉल का यूज सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। जो फीचर्स आप लोगों को राउटिंग के राउटर के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, वो सारे फीचर्स आप लोगों को फायरवॉल के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। एज ए दो डिफरेंट सबनेट को आप लोगों ने कनेक्ट करना है, तो आप लोग एज ए लेयर 3 आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। और सेम सबनेट के ऊपर भी आप लोगों ने इसे कनेक्ट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव ए सेम नेटवर्क ऑन बोथ साइड, मतलब फायरवॉल के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया, सेम सबनेट के ऊपर आप लोग कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो। जैसे यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क है, बोथ साइड, दोनों साइड में जितने भी इंटरफेसेस इसके ऊपर हैं,
दोनों साइड में मान लो सेम नेटवर्क है, यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, और आप लोग अब इसे यूज करना चाहते हैं सेम नेटवर्क के ऊपर भी, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लेयर 3 भी यूज कर सकते हैं और लेयर 2 भी यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो राउटर का बिहेवियर होता है वो राउटेड होता है, लेकिन आप लोगों ने इसका चेक करना है कि राउटर का जो मोड है, ठीक है, टाइप जो है वो ट्रांसपेरेंट है या राउटेड है, तो उसके लिए आप लोगों ने यूज करना है शो फायरवॉल कमांड का। तो ये आप लोगों को शो कर देगा कि राउटर आपका बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब ऑलरेडी मान लो नेटवर्क के अंदर चला हुआ है तो वो राउटेड मोड के ऊपर है या ट्रांसपेरेंट मोड के ऊपर है। तो आप लोगों ने ये चीज चेक करने के लिए शो कमांड का यूज करना है, तो आप लोगों को फायरवॉल शो कर देगा कि आप कौन सी चीज का यूज करना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट का यूज करना चाहते हो या राउटेड का यूज करना चाहते हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जो भी आप लोगों को डाउट आप लोगों को लगता है जो नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और जो पार्ट मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया उसी चीज को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और कहां पे करेंगे कैसे करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को फॉलो करते रहना, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।